अपने आप को अननेसेसरीली पुश मत करिए। ये मत सोचिए कि दिन में तो 24 घंटे होते हैं, अब भी जाके मैं 16-17 घंटे नहीं पढ़ सकता। क्या पढ़ सकते हो, पर एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, उसके बाद 3 दिन बीमार पड़ जाओगे एंड यू वुड स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। आपको 120 दिन हर रोज सुपर फ्रेश रहना है। होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे आपके रेगुलरली टेस्ट लेते रहेंगे, हर हफ्ते टेस्ट है। 5 जनवरी को टेस्ट है, 12 जनवरी को टेस्ट है, फिर आपकी T15 टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। टेस्ट ही टेस्ट है। मैं आपको रेगुलरली इन 5 चीजों के बारे में यही चीज एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में बहुत सिंपल सी बात करेंगे। 5 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब से लेके नीट एग्जाम तक, क्योंकि 4 महीने बचे हैं और 4 महीने के अंदर हमें जबरदस्त मेहनत करनी है। किन चीजों पे मेहनत करनी है मैं आपको एक नजरिया देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले वीडियो में। वो सारी चीजें जो अब बाजार में आना चालू होंगी, कितनी बार एग्जाम होगा, क्या पेपर लीक होगा, उसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी ऑफ दैट स्टफ। यदि कोई भी चीज़ डेफिनेटिव आती है गवर्नमेंट की तरफ से, एनटी की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। पर अभी हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे जो हमारे हाथ में है। अगले 4 महीने में यदि आप ये 5 चीज़ें करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आपके परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। आप ये 5 चीज़ें नहीं करेंगे तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अटक जाएंगे या फिर आपका परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, डेली 100 MCQs प्रैक्टिस करना है, या इसे ऐसे सोच सकते हैं कि वीक के लेवल पे 700 MCQ प्रैक्टिस करना है। और 700 को आप ब्रेकअप कर लीजिए, 350 बायो, 175 फिजिक्स, लार्जली 175 केमिस्ट्री, है ना। आप टारगेट बैच में रेकमेंडेड MCQ से करते हैं, आप टेस्ट जनरेट करके करते हैं, DPP जनरेट करके करते हैं, कुछ भी डजंट मैटर, पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। हमें अपनी प्रैक्टिस बनाए रखनी है। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रू है जो क्लास 12th में है, अभी प्रेशर है बोर्ड एग्जाम का। आप अपना फ्लो खराब मत करिए। बोर्ड एग्जाम की वैल्यू 0 है जब से CUET आ गया और आपका अल्टीमेटली सपना डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर बनने का रास्ता रेगुलर MCQ प्रैक्टिस से जाता है। आप उस फ्लो को ब्रेक मत करिएगा, ठीक है। यदि आपने कुछ भी पढ़ा, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उठाया अपना टारगेट बैच खोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, है ना। जस्ट कीप इनटू द फ्लो ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट देने अब से लेके नीट एग्जाम तक। अब से लेके नीट एग्जाम तक यदि फर्स्ट संडे ऑफ मे को होता है, 17 हफ्ते बचे हैं, 17 हफ्ते में 15 मॉक टेस्ट कम से कम देना है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट रहना है। इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए। आपसे गलतियां होंगी, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलतियां होंगी, आप जब मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तो गलतियां होंगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इनके बेसिस पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी गलतियां जो अभी हो रही है, यदि आपने ये सुधार ली तो आपका परफॉर्मेंस नीट एग्जाम के दिन बहुत अच्छा होगा और उससे सिलेक्शन होगा। पर यदि हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया, माना ही नहीं कि मुझे ये चीजें नहीं आती हैं, मुझे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझ नहीं आता, मुझे बफर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं समझ में आता, मुझे गिब्स फ्री एनर्जी नहीं समझ में आता, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आता, मुझे कार्नो इंजन नहीं समझ आता। बाय द वे कार्नो इंजन नीट के सिलेबस में क्योंकि नई NCERT के अंदर है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद के साथ झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जो चीज गलत है वो गलत है। जब आपने तुक्का मारा तो तुक्का मारा, आपको वो चीज आती नहीं थी, मान जाइए। और दूसरी चीज, जब आप मान गए, वो बड़ी पहल है कि आप मान गए, खुद को कहा कि हाँ मुझे नहीं आता, उसके बाद आप टाइम निकाल के उसके ऊपर मेहनत करिए। मेहनत कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके पास DPP जनरेटर नाम का साधन है। बाय द वे गाइस, मैं वापस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट बैच को कैसे यूज करना है, फाइनल पुश को कैसे यूज करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर नहीं करना, उस सब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चौथी चीज, एटलीस्ट 7 घंटे डेली सोना है। कोई बच्चे मुझसे कहते हैं सर मुझे तो 8-9 घंटे नींद आती है। दैट इज फाइन, इफ दैट मेक्स यू फील फ्रेश, इट इज ओके इफ यू स्लीप फॉर 8 to 9 hours। हमें 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 7 घंटे सोना है, 1 घंटे के आसपास। ये 5वीं चीज, लाइट फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि हैवी जिम करना है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत तेज दौड़ना है, मैं नहीं कह रहा कि मैराथन की तैयारी करनी है, बट वी हैव टू बी फिजिकली फिट, जिससे हम मेंटली फिट रहे और हम हर रोज पढ़ पाए। सारी कवायद इस टाइम पे इस बात की है दैट वी आर एबल टू कंसिस्टेंटली स्टडी डेली फॉर 10 to 12 hours। बीमार नहीं पढ़ना है, बोर नहीं होना है,
दुखी नहीं होना है। वो तभी होगा जब हम एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, वो तभी होगा जब हम एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। दीज 5 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और नजरिया फाइनली ये दे देना चाहता हूं कि आपको 3 चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है ना। सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, रिवीजन फॉर मॉक टेस्ट जो आने वाला है, 3 टाइप के काम है आपके पास, है ना, और मॉक टेस्ट से जो वीक एरिया पता चले, वीक एरिया फिक्सिंग, है ना, सही है। इन 3 चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। तो सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना, पर साथ में हर रोज का 2 से 3 घंटा इन चीजों के लिए डिवोट कर दीजिए, तो आपका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। नहीं तो होगा ये, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जान खिसकी रहेगी कि जो मैंने पीछे पढ़ा था उसका क्या होगा, और अननेसेसरी प्रेशर में रहेंगे। इस समय गदाधारी भीम, शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शांत रहने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें, पढ़ लीजिए और इन चीज़ों के बीच में बैलेंस मेंटेन करें। और इस बैलेंस मेंटेन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ 2 से 3 घंटे इन 2 एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा, और बाकी टाइम लेट्स से 9 से 10 घंटा सिलेबस कंप्लीशन में चला जाएगा। अपने आप को अननेसेसरीली पुश मत करिए। ये मत सोचिए कि दिन में तो 24 घंटे होते हैं, अब भी जाके मैं 16-17 घंटे नहीं पढ़ सकता। क्या पढ़ सकते हो, पर 1 दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, उसके बाद 3 दिन बीमार पड़ जाओगे, एंड यू वुड स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। आपको 120 दिन हर रोज सुपर फ्रेश रहना है। होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग यहाँ पे आपके रेगुलरली टेस्ट लेते रहेंगे, हर हफ्ते टेस्ट है। 5 जनवरी को टेस्ट है, 12 जनवरी को टेस्ट है, फिर आपकी T15 टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी 19 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, टेस्ट ही टेस्ट है। मैं आपको रेगुलरली इन 5 चीजों के बारे में यही चीज एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा, इस YouTube चैनल पे भी डालते रहेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट मैटर्स। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए, आप इन 5 चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करेंगे। आप ये जो चीजें हैं, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन फॉर मॉक टेस्ट और वीक एरिया फिक्सिंग, इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करेंगे, और उसका तरीका ये है कि 2 से 3 घंटे इन 2 एक्टिविटीज को देना है, एंड यू विल बी फाइन। आपका जो भी परफॉर्मेंस है, अभी मैंने अभी जो आपको इस वीडियो में बताया, यदि आप कर लेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है बच्चों।